हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हम समझेंगे बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 62 को। इसके पहले हमने 45 से लेकर 61 तक कवर किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर विजिट करें और जाकर वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया हुआ है और ये सीरीज़ हम लेकर चल रहे हैं। आने वाले सभी आर्टिकल बीएनएस के बहुत ही आसान भाषा में होंगे। अगर आप भी लॉ से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं, जूनियर एडवोकेट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, तो आप ज़रूर मुझसे जुड़ जाइए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीएनएस का आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 क्या कहता है कि आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध करने का प्रयास करने के लिए सजा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जिसको करने पर आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडित किया जा सकता है, तो ऐसा अपराध करने का प्रयास करता है कि जब वो ऐसा अपराध कर देगा तो उसे इस तरीके की सज़ा मिल सकती है, लेकिन वह अपराध कर नहीं पाता। ऐसा अपराध करने का प्रयास करता है लेकिन असफल हो जाता है। तो उसे किस प्रकार की सज़ा हो सकती है, इस धारा के अंतर्गत समझेंगे। आइए सबसे पहले इसको डिटेल में समझते हैं। जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध करने का प्रयास करता है या ऐसा अपराध करने का कारण बनता है और ऐसे प्रयास में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करता है जहां कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, ऐसे अपराध की सजा के लिए इस संहिता में प्रावधान किया गया है। अपराध के लिए प्रदान किए गए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसकी अवधि आजीवन कारावास के आधे तक या जैसा भी मामला हो आधे तक हो सकती है। उस अपराध के लिए कारावास की सबसे लंबी अवधि या उस अपराध के लिए प्रावधानिक जुर्माना या दोनों। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का अपराध करने का प्रयास करता है कि अगर कोई व्यक्ति वह अपराध कर देगा तो उसे आजीवन कारावास या किसी भी तरीके का कारावास मिल सकता है। तो वह इस अपराध करने में अगर असफल हो जाता है, प्रयास करता है लेकिन असफल हो जाता है, जिस अवधि आजीवन कारावास के आधे तक या जैसे भी मामला हो आधे तक हो सकती है, मतलब उसे आधी सजा मिलेगी। जो भी कारावास होगा इस अपराध को करने में, इस तरीके का अपराध अगर हो जाता तो उस पर जो भी सजा होती तो उसकी आधी सजा इस पर लागू होगी, अगर कोई इस तरीके का अपराध करने का प्रयास करता है। आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या कहता है कि ए एक बॉक्स को तोड़कर कुछ गहने और पैसे चुराने का प्रयास करता है और बॉक्स खोलने के बाद पाता है कि उसमें कोई भी गहना या पैसा नहीं है। उसने चोरी का कृत्य किया है और इसलिए इस धारा के तहत दोषी है। कहने का मतलब ये है कि अगर उस बॉक्स में पैसे या गहने मिलते तो वह उसे अवश्य चुराता, लेकिन वह असफल रहा। इसलिए आखिर उसने ये अपराध तो किया है, इसलिए उसे बीएनएस के आर्टिकल 62 के तहत दंडित किया जाएगा। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है कि ए ने बी की जेब में अपना हाथ डालकर बी की जेब काटने का प्रयास किया। बी की जेब में कुछ नहीं होने के परिणामस्वरूप ए प्रयास में विफल रहता है, इस धारा के अंतर्गत दोषी है। कहने का मतलब क्या है कि ए ने बी की जेब में हाथ डाला पैसे चुराने के उद्देश्य से, मगर उसके जेब में कुछ भी नहीं मिला, होता तो वो चुरा लेता। अतः उसने अपराध किया है, इसलिए उसे बीएनएस के आर्टिकल 62 के तहत दोषी माना जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।